अगर आप चाहते हो कि आपके वजह से आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आए, दोस्तों ये लाइन आप बहुत ही ध्यान से देखना। वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है और आपने अपना अप्रैल, मई और जून महीना बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब आपने ये ठाना है कि आपको जुलाई से मन लगा कर पढ़ना है और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा आप सभी को पता है कि मौका सबको मिलता है और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऐसा वीडियो अब तक ना आप किसी यूट्यूब चैनल पर ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में देखे होगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपके स्कूल और कोचिंग बंद है और आपने देखा कि 2021 में बोर्ड एग्जाम को भी कैंसिल किया गया। आपको यहाँ से एक चीज़ सीखना है कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेना है। क्या पता कब कोरोना का 3rd वेव या 4th वेव आ जाए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के नंबर भी ऐड हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है अब आपको हर एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेना है। सबसे पहले जैसा आप सभी को पता है कि आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं जैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको मोबाइल ना इंस्टाग्राम पे रील्स, ना ही एफबी और ना ही व्हाट्सअप और ना ही कोई गेम खेलना है इन 4 से 5 घंटों में। अगर आप तैयार हो तो इस वीडियो को आप आगे देखो, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। पिछले 3 साल से इस चैनल पर काफी बच्चे 90-95% स्कोर कर चुके हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक बच्चा जो टॉपर बनता है और एक बच्चा जो 60-70% स्कोर करता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है जो आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले जो टॉपर बनता है उनके भी 2 हाथ 2 पैर रहते हैं, उनको भी सेम एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती है, सेम टाइम यानी 1 साल इनको भी मिलता है मौका और 1 साल इनको भी। ऐसा नहीं कि इन बच्चों को 2 साल मौका मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड का पेपर सबका सेम होता है और सेम टीचर ही पढ़ाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बच्चा टॉपर बनता है और एक बच्चा फेल हो जाता है या फिर 60-70% स्कोर करता है, उनके प्रिपरेशन में देखो जो टॉपर बच्चे होते हैं वह शुरू से अपनी तैयारी करते हैं। यानी जैसे ही वो 12th में आए या 10th में आए वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। वो वेट नहीं करेंगे क्वेश्चन बैंक मार्केट में आए तब हम पढ़ना शुरू करें या बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह डेली पढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। जैसे अगर 2 घंटा वो डेली पढ़ रहे हैं तो फिर वो डेली 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो जो सबसे पहला कदम आपको उठाना है कि आपको डेली पढ़ना है और आपके सफलता का यही सबसे बड़ा मंत्र होगा। अब काफी बच्चे ये बोलेंगे कि तो सर हम क्या करें, हमेशा बुक लेकर बैठे, खेलना घूमना एकदम बंद कर दे। बिल्कुल नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो सबसे कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8 से 10 घंटा, कई स्टूडेंट तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता है तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो दिन भर पढ़ते रहते हैं लेकिन वो 70 से 80% ही ला पाते हैं। लेकिन मैंने वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जो डेली 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़ते हैं और वो सभी वर्क करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं और सभी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 90 से एबव आया। और वो कैसे हुआ आगे के इस वीडियो में आप डिटेल में जानोगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपने इस वीडियो को सबसे पहले क्लिक किया और अभी तो आपके पास बहुत ही टाइम है। अगर आप जुलाई में कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप प्रण कर लियो कि अब आपको 90 से एबव लेकर आना है तो अब आप ला सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही टाइम है। बस अब आपको डेली मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको 90 से एबव स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आज आपको एक काम करना है कि अपना एक गोल बनाना है। आपका एम क्या है?
आपको जाना कहाँ है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहाँ पहुँचोगे कैसे। सबसे पहले आपका एम क्या है कि आपको 80% लाना है, 85%, 90%, 95%। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप लिखो कि मैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में 85% लेकर आऊंगा, 90% लेकर आऊंगा, 95% लेकर आऊंगा। देखो अगर नहीं आया तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पुलिस उठा ले जाएगी, लेकिन जब आप ये जहां पढ़ोगे वहां इसे लिखे रहोगे तो जब आपका ध्यान पढ़ाई से कहीं और जाएगा तो आपको ये चीजें याद आएंगी कि मैंने तो ये एम रखा था कि मुझे 2022 के बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। और जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में आपको एक काम करना है कि आपको उस टाइम जब आप पढ़ो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, यानी कोई घर का काम आपको उस समय बोलने वाला ना रहे। और आपको सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो सभी स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम अलग होता है। कुछ स्टूडेंट सुबह पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट शाम में, कुछ दोपहर में और कुछ रात में। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं गांव में जो दिन भर काम करते हैं, दोपहर या शाम में पढ़ते हैं। तो सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है। तो आप अपने टाइम के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ, लेकिन आप उसमें एक चीज देखना कि आपका गैप जरूर रहना चाहिए। यानी अगर आप सुबह 2 घंटा पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि उसी लगातार आप 4 से 5 घंटे पढ़ो। आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप करो ताकि आप जो चीजें पढ़ो वो अच्छे से आपको याद हो सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर काफी जोश में आ गए होंगे और अब ये सोचेंगे कि अब तो डेली में 15 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको वही टाइम टेबल, वही रूटीन फॉलो करना है जो आप रोज फॉलो कर सको। अगर आपको लगता है कि आप डेली 5 घंटे पढ़ सकते हो दिन भर में तो आप वही टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि आप 15 घंटे का टाइम टेबल बना लियो लेकिन आप 4 से 5 घंटे ही पढ़ो। उतना ही टाइम टेबल बनाओ जितना आप रोज फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फिफ्थ है कि आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं और जो आपका टाइम टेबल बनेगा उसमें सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम रहना चाहिए। ठीक है, और मॉर्निंग में सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसा आपको शुरुआत में ही बताया कि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाओगे उसमें मॉर्निंग में आप पढ़ने का रूटीन जरूर ऐड करोगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे और सभी स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट का नाम लिखो और जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये 11th में आपने सही से पढ़ा था या इसमें आपके कुछ ही चैप्टर्स तैयार रह गए थे, यानी जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से अभी प्रिपेयर करना है उसको एक अलग से टाइम दो, यानी 1 घंटे डेली दो, क्योंकि अभी ये टाइम है आप अपने वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रांग बना सकते हो। क्योंकि जब दिसंबर या जनवरी आ जाएगा तो आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर रहेगा। तो अभी आपको वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना है और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको और ही स्ट्रांग बनाना है। ठीक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैंने बहुत पिछले साल ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 90 अंक लेकर आए, लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी में 60 नंबर लेकर आए, जिसकी वजह से उनका पूरा परसेंटेज बिगड़ गया। तो आपको एक ही विषय को नहीं पढ़ते रहना है, आपको सभी विषयों को पढ़ते रहना है ताकि आपके सभी विषय में अच्छे अंक आ सके। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एक डेली का टारगेट आपका रहना चाहिए कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या तैयार करना है। जैसे आपने एक कॉपी ले लिया, अब आपने जैसे 1 जुलाई को आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इस तरीके से आपकी एक कॉपी रहनी चाहिए और डेली का उसमें टारगेट रहना चाहिए कि आप डेली क्या पढ़ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संगति का बहुत असर पड़ता है कि आपको दोस्त भी वैसे ही बनाने हैं जो पढ़ने वाले हो, यानी आपसे वो डाउट पूछे, आपसे पढ़ाई की बातें करें कि मेरा ये चैप्टर तैयार होगा, मेरा ये चैप्टर तैयार होगा, ये नहीं कि आपसे फालतू बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको खुद से धोखा नहीं देना है, यानी आपको अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ बुक खोल कर बैठे हो, देख रहे हो और दिन भर बुक खोल कर बैठे हो और नीचे आप मोबाइल यूज करो। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको कॉपी पर खुद लिखकर अपने नोट्स बनाने हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से रिवाइज हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे या फिर किसी ऐसे बच्चे से मिलोगे जो 95% से एवब स्कोर किया हो, वो आपसे ये जरूर बात बताएगा कि उसने अपने सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर चुका होगा। तो आपको अभी जो टाइम मिल रहा है, आपको अपने जल्दी से सिलेबस को फिनिश करना है, फिर उसके बाद कम से कम उसको 2 बार अपने सिलेबस को रिवीजन करना है, और फिर लास्ट में आपको पिछले 3 साल के पेपर को भी लगाना है, फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करना है और सैंपल पेपर को भी लगाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब अभी आप जुलाई से पढ़ना शुरू करोगे और डेली का टारगेट सेट करोगे कि मैं इस सब्जेक्ट में ये तैयार करूंगा। देखो, जो 2022 बोर्ड एग्जाम का टॉपर होगा और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसको भी एनसीईआरटी किताब दी गई है। अगर लॉकडाउन लगेगा, अगर ऑनलाइन क्लास चलेगी तो आपके लिए भी चलेगी, और जो 2022 बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनेगा उसके लिए भी ऑनलाइन क्लास चलेगी, और उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं और समय भी एक ही साल मिला है। यानी उसका भी अगर पेपर फरवरी में होगा तो आपका भी पेपर फरवरी में होगा। अंतर कहाँ रह जाएगा? अंतर रह जाएगा मेहनत का। जो टाइम अभी आप बर्बाद करोगे वो बच्चा अभी मन लगाकर पढ़ाई करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके वजह से आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है अब आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि यही वो टाइम है आपको खुद को प्रूव करने का, क्योंकि आप भी दिखा दो कि आपके अंदर भी काबिलियत है, आप भी कुछ कर सकते हो। और अभी आपके पास टाइम बहुत है, अगर आज से लग जाओगे तो ये पॉसिबल है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया शुभम क्लासेस 2022 पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इसमें आपको मैं सभी सब्जेक्ट के फॉर्मूला सीट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट इसमें आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी चैप्टर वाइज जिस भी सब्जेक्ट में जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐड कराया। आपको पिछले 3 साल का पेपर भी मैं इस ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, और अपने जो भी सवाल होंगे, डाउट होंगे, आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो शुभम क्लासेस नंबर 1 हिंदी मीडियम चैनल है ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और डेली सभी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करो, और प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां से टॉप 100 पे ज्वाइन कर लो, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट की एग्जाम तक बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। और इसकी फीस सिर्फ 999 रुपए 1 साल की है सभी विषयों की। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो किसी भी बोर्ड के, तो आप प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप चाहते हो कि जुलाई से आप किस तरीके से टाइम टेबल बनाओ तो भी मुझे बनाओ, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।